हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जो ज़िंदगी आज हम जी रहे हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कैसे हम जंगलों से निकलकर आज चाँद तक पहुँच गए हैं? आज रन टू रैंक के इस स्पेशल सेशन में हम समय के चक्र को पीछे घुमाएँगे और बेहद आसान तरीके से समझेंगे इतिहास का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर इतिहास है क्या? क्या यह सिर्फ मरे हुए राजाओं और तारीखों की सूखी बोरिंग कहानी है? बिल्कुल नहीं। इतिहास हमारे अतीत का एक ऐसा आईना है जो हमें बताता है कि इंसान समाज, हमारी संस्कृति, हमारी तकनीक यहाँ तक कैसे पहुंची। यूनान के महान विचारक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले घटनाओं को व्यवस्थित रूप से लिखना शुरू किया था। अब सोचिए, इंसानों का इतिहास तो लाखों साल पुराना था। इसे एक साथ पढ़ना तो नामुमकिन है। इसलिए इतिहासकारों ने इसे तीन मुख्य आधारों पर बांटा है। पहला, समय क्रोनोलॉजी के आधार पर। दूसरा, लेखन कला स्क्रिप्ट के आधार पर, यानी इंसानों के लिखने के तौर तरीकों के आधार पर। और तीसरा, सांस्कृतिक बदलावों के आधार पर। इन्हीं तीन चाबियों से इतिहास के बंद दरवाजों खुलते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब दुनिया में न कोई भाषा थी, न कोई किताब था और न ही कोई मोबाइल था। इसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस दौर के इंसानों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। अब आप सोचेंगे कि फिर हमें इसके बारे में पता कैसे चला? दरअसल जमीन के नीचे दबे उनके नुकीले पत्थरों के औजारों, उनकी हड्डियां और गुफाओं में बनाई गई चित्रों से हमें पाषाण युग, स्टोन एज की कहानी का पता चलता है। अब बात करते हैं इतिहास के सबसे दिलचस्प और रहस्यमय हिस्से के बारे में, आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरी। इस दौर का इंसान लिखना तो सीख गया था, लेकिन उसकी लिखावट इतनी अजीब थी कि आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक या इतिहासकार उसे पढ़ नहीं पाया। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनकी लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली है। जिस दिन यह पढ़ ली गई, उस दिन इतिहास के कई नए राज खुल जाएंगे। तीसरा, ऐतिहासिक काल। यहाँ से इतिहास बिल्कुल साफ और शीशे की तरह चमकदार हो जाता है, क्योंकि इस काल के हमारे पास ढेरों लिखित सबूत मिले हैं जिन्हें हम आसानी से पढ़ सकते हैं। भारत में इसकी शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व, यानी महाजनपद काल और सम्राट अशोक के शिलालेखों से होती है, जहाँ पत्थरों और स्तंभों पर बकायदा राजाओं के आदेश लिखे मिलते हैं। अब देखते हैं भारतीय इतिहास का त्रिस्तरीय वर्गीकरण, जेम्स मिल और अन्य इतिहासकारों द्वारा स्वीकृत। अब भारत के नजरिए से देखें तो हमारा प्राचीन भारत ज्ञान, धर्म और संस्कृति का स्वर्णिम काल था। इसी दौर में पवित्र वेदों की रचना हुई। सिंधु घाटी जैसी आलीशान सभ्यता फली फूली और मौर्य और गुप्त जैसे महान राजवंशों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। कला और विज्ञान के मामले में यह दौर दुनिया में सबसे आगे था। समय आगे बढ़ा और एंट्री हुई मध्यकालीन भारत की। यह दौर था बड़े बड़े किलाओं, आलीशान वास्तुकला और संस्कृतियों के मिलन का। एक तरफ जहाँ सल्तनत और मुगल काल में लाल किला और ताजमहल जैसे इमारतें बनी, वहीं दूसरी तरफ कबीर, मीराबाई और गुरु नानक देव जी की भक्तियों और सूफी आंदोलन ने समाज को एक नई दिशा दी। इसके बाद आता है आधुनिक भारत का संघर्षों से भरा दौर, जब व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। लेकिन यह काल हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के साहस का भी गवाह है। मंगल पांडे की 1857 की क्रांति से लेकर महात्मा गांधी के सत्याग्रह और 1947 में देश की आज़ादी तक की हर कहानी इस आधुनिक इतिहास का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, क्या हम किसी भी कहानी पर आंख देखकर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इतिहास हमेशा सबूतों पर चला है। जैसे पुराने सिक्के हमें राजाओं की आर्थिक ताकत बताते थे, पत्थरों पर खोदे गए अभिलेख उनके नियमों को दर्शाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ उस समय की राजनीतिक समझाते हैं, और प्राचीन मंदिर व किले हमारी कला के जीते जागते प्रमाण हैं। बात करें अगर इतिहास के प्रमुख स्रोतों की, तो पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण के द्वारा हमें पता चलता है। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या है? सिक्के, अभिलेख, स्मारक और खंडहरों में जो पेंटिंग्स बनी थी, उनसे हमें इतिहास का पता चलता है। इसका महत्व क्या था? प्राचीन काल की सटीक जानकारी मिलती थी। साहित्यिक क्या क्या थे साक्ष्य? वेद, पुराण, रामायण एवं विभिन्न धर्म ग्रंथों से हमें इतिहास का पता चलता है।
और विदेशी विवरण अगर देखा जाए तो मुख्य साक्ष्य क्या-क्या है, मेगासनिक फाहियान और वेनसांग जैसे जो थे भ्रमणकारी थे, वो इंडिया आए और इंडिया से बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और उन्होंने अपने पुस्तक में इंडिया का विवरण किया। तो दोस्तों यह था इतिहास का वो वर्गीकरण जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। इतिहास को रटिए मत, इसे कहानी की तरह जिएंगे तो यह हमेशा याद रहेगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी को आसान बनाने के लिए रन टू रैंक के साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।